नमस्कार। शिक्षक भर्ती की व्यवस्थित, संतुलित, वैज्ञानिक तरीके से सिलेबस के अनुसार तैयारी कैसे करें, पहले पेपर की और सब्जेक्ट की। भाई आप पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, परंतु किस सब्जेक्ट को, किस भाग को, किस टॉपिक को कितना ध्यान देना है, कितना समय देना है, ये भी है। कई बार मान लो आप करंट के पीछे पड़ गए या साइको के पीछे पड़ गए या राजस्थान के इतिहास के पीछे पड़ गए, तो उसको पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों। हम पूरे सिलेबस का विश्लेषण करेंगे। सिलेबस आपके सामने कब का ही आ गया था, मगर शायद ही कुछ ही विद्यार्थियों ने इसको एकदम गौर से इसको पूरा व्यवस्थित देखा होगा। अभी तक तो कईयों को ये भी ध्यान में नहीं होगा कि कहाँ कहाँ से कितने कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो हम सिलेबस का पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरा व्यवस्थित तरीके से देखेंगे कि आगामी जो 60-70 दिन हैं उनको किस प्रकार से आपको संतुलित करके कहाँ ज़्यादा और कहाँ कम, किसको कितना वेटेज, अंक के अनुसार आपको वेटेज देना है। तो दोस्तों 10 या 15 मिनट में हम पूरी चीज़ समझेंगे और फिर आगे हम वीडियो के लास्ट में जो व्यवस्थित डेली एनसीईआरटी किताबों पर आधारित टेस्ट सीरीज है उसका भी जिक्र करेंगे। तो देखो, आपके जो पेपर है उसके 300 अंक होंगे, यानी कि एक ही पेपर होगा। ठीक है, एक पेपर का मतलब जिसमें राजस्थान जीके भी आएगा, साइको भी आएगी, करंट अफेयर भी आएगा, सब्जेक्ट भी आएगा, शिक्षण विधियाँ भी आएगी। अब जैसे एग्ज़ाम 4 दिन चलेगा, अब मान लो सामाजिक से भी दे रहे हैं आप, अंग्रेजी से भी दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपके 2 अलग अलग पेपर आपको देने होंगे और दोनों में राजस्थान जीके भी अलग अलग देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि जीके का एक हो गया फर्स्ट या सेकंड ग्रेड की तरह, सब्जेक्ट का एक हो गया, ऐसा नहीं होगा। पेपर एक ही होगा। तो 150 2.5 घंटे आपको मिलेंगे, 150 प्रश्न होंगे, 150 ही मिनट है, यानी 1 मिनट में आपको एक प्रश्न पढ़ना है, उसका उत्तर करना है और ओमार में गोला भी काला करना है। 60 सेकंड आपको एक प्रश्न के लिए मिलेंगे। घबराना नहीं है, अभ्यास से सब कुछ जो है वो हो जाएगा, घबराए नहीं, धैर्य रखें। अब देखो इसमें है क्या, राजस्थान जीके जो है ना वो 80 + 50 130 अंक का है, यानी कि राजस्थान जीके के 65 जो क्वेश्चन है वो आपको राजस्थान जीके के देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, सब्जेक्ट जो है वो 120 अंक का है, यानी इसके 60 क्वेश्चन जो है वो आपको देखने के मिलेंगे। यानी एक तरफ सब्जेक्ट है, एक तरफ राजस्थान जीके है। भारी कौन सा पढ़ रहा है? राजस्थान जीके पढ़ रहा है। इसका तात्पर्य ये नहीं कि राजस्थान जीके तैयार करें, मगर उसका भी अपना एक सब्जेक्ट के बराबर ही वैल्यूएशन है। शिक्षा मनोविज्ञान जो वो 20 अंक की है, यानी 10 क्वेश्चन आपको साइकोलॉजी के देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन मायने रखते हैं। शिक्षण विधियाँ जो है, शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, टीचिंग जो मेथड है वो भी 20 अंक के, यानी 10 क्वेश्चन आपको उसको देखने के मिलेंगे। तो 10-10 के। आईटी जो है वो 10 अंक, यानी 5 क्वेश्चन उसके आपको देखने को मिलेंगे, यानी 25 क्वेश्चन का दूसरा मैटर है, 50 अंक का, यानी कि सब्जेक्ट से आधा आप मान सकते हैं, ये मैटर भी मायने रखता है। अब जो जितने अंक का है ना उसको उस हिसाब से ही पुनः देख लो। 130 जो अंक है वो हो गए राजस्थान जीके, 120 हो गया सब्जेक्ट, 50 हो गया पीटीआई मतलब साइकोलॉजी हो गया, टीचिंग मेथड हो गया और आईटी हो गया। तो कुल 300 अंक और 150%। बात समझ में आ गई ना? राजस्थान जीके 65, सब्जेक्ट के 60 अंक, उसके 65 अंक, इसके 60 अंक और 50 अंक का ये 20-20-10, 20-20-10। ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए और सिलेबस का प्रिंट आउट तो आपके पास होना ही चाहिए, हालांकि गाइड वगैरह में दिया रहता है। अब आप राजस्थान का जीके तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि आपको पता है कि 65 सवाल जो है उसमें से आपका प्रयास रहता है कि भी हम 50 से अधिक कर लें, 55 कर लें, 60 कर लें। ठीक है, तो अब उसको किस तरह से तैयार करना चाहिए? भूगोल वाला जो पार्ट है, भूगोल वाला पार्ट हालांकि इन्होंने 80 अंक दे रखे हैं और भूगोल वाले पार्ट में इन्होंने जो है लगभग 15 जो है ना क्वेश्चन लिखा है, 150 मत समझ लेना इसको। तो भूगोल में लगभग माना है, जैसे यहाँ पे इनको गिना तो 13 यूनिट है। 13 यूनिट में जैसे देखो प्रत्येक से वो एक क्वेश्चन लगभग पूछ सकते हैं, कहीं से 2 भी पूछ सकते हैं। जैसे मान लो वन्य जीव संबंधी उनको इम्पोर्टेंट लगा, नदियाँ झीलें, यहाँ से 2 पूछे जा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है, एग्जामिनर के अब मूड पर डिपेंड है। सामान्यतः सिस्टम तो ये कहता है कि जितनी यूनिट दी है सबको कवर करें। कई कई बार एग्जामिनर ऐसा भी कर जाते हैं, एक ही टॉपिक से 3 पूछ लेते हैं और 2 टॉपिक को बीच में छोड़ ही देते हैं। अब वो तो देखो उनको कौन कहें, बाकी सिस्टम तो यही कहता है कि यहाँ से 13 टॉपिक है, मतलब यहाँ से 13 से लेकर 15 सवाल पूछे जा सकते हैं भूगोल से। 15 सवाल आपको भूगोल के देखने के मिल सकते हैं लगभग। ठीक है, अब
इतिहास और संस्कृति, इसके भी 15 सवाल। हालांकि टॉपिक यहाँ पे 12 ही है, मगर यहाँ देखो लोक कला, त्योहार, मेले, लोक नाट्य, लोक संगीत ऐसे जोड़ दिए साथ में। तो अब आप है ना केवल महत्वपूर्ण ऐतिहासिक राजवंश, अब राजवंशों के पीछे आप पड़ गए, दिमाग खराब हो गया कि क्या पढ़े। आप कक्षा 10 वाली किताबें देखोगे ना, जो यहाँ पड़ी रहती है मेरे पास में यहीं पे कहीं, तो उसमें भी है ना इतना ज़्यादा दे रखा है, मतलब हालांकि नए व्यक्ति के लिए ज़्यादा है, जो पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए तो नहीं है। अब इसमें पहला जो पार्ट है ना वो इतिहास का, हालांकि 10-15 पेज है, मगर विद्यार्थियों को लगता है कि इतने सारे राजा महाराजा मिक्स हो रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन कितने आने हैं ये आप खुद सोचिए कि 1 या 2। अब यहाँ से भी 1 या 2 क्वेश्चन, यहाँ से भी 1 1 1 1 2 1 2 ऐसे। तो इसलिए किसी टॉपिक के पीछे पढ़ के अपना, ये नहीं कि वो समझ में नहीं आ रहा तो उसके पीछे हम अपने आप को जैसे डाउन कर दें, मनोबल डाउन कर दें। उस टॉपिक एकदम ही ऊपर से जा रहा है ना, तो उसको आप थोड़ा हल्का भी कर सकते हैं कि दूसरे वाले टॉपिक पे ध्यान दे देते हैं। और कोशिश ये करें कि सभी टॉपिक को पढ़ें, रीडिंग लगाएं, 1 बार 2 बार। ये जीके ऐसा है कि पहली बार में तो थोड़ा परिचय सा होता है, दूसरी बार फिर कहीं ऑब्जेक्टिव में घूम के आता है, फिर कभी कहीं आता है, तो ये चीज़ें याद होती है राजस्थान जीके वाली। इसके लिए फिर क्या है कि राजस्थान अध्ययन वाली किताबें हैं, कुछ गाइड वगैरह हो सकती है। तो अब ये नहीं कि आप राजस्थान जीके के लिए कोई इतना महाभारत खोल के बैठ जाओ, ठीक है ना। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, राजस्थानी भाषा की यहाँ उन्होंने अलग से, देखो राजस्थानी भाषा अलग से दिया है और 4 टॉपिक यहाँ पे दिए हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि यहाँ से उन्होंने 20% बना दिए, ऐसा तो होगा नहीं ना कि यहाँ से 20 बना दिए या 10 बना दिए। 4 टॉपिक दिए तो एक बोलियाँ का हो जाए, एक साहित्य का हो जाए, लोक साहित्य का हो जाए, संत साहित्य का हो जाए, तो 4 या 5 सवाल बनते हैं हिसाब से। तो 5 यहाँ से तो लगभग 20, और 5 मान लो कहीं और से और मान लिए मिक्स कहीं से भी, तो 25 सवाल यहाँ से जो है, नहीं 15 15 30 और 40 सवाल यहाँ से आने हैं इस पार्ट से, 40 सवाल, ठीक है। अब अगला पार्ट है, उसमें से 25 सवाल आने हैं राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसमें यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक है, तो संभावना है कि हर टॉपिक से एक एक सवाल पूछा जा सकता है आराम से। तो 10 सवाल यहाँ से पूछ लिया आपको सीधे सीधे। अब खिलाड़ी है, ये थोड़ा करंट अफेयर का भी आ गया, कोई पुराना पॉपुलर खिलाड़ी का भी पूछ लिया, पुराना मतलब पहले का। शैक्षिक परिदृश्य है, इसके 5 सवाल की संभावना है। 4 टॉपिक दे रखे हैं इन्होंने, जिसमें कल्याणकारी योजनाएं आ गई और विद्यालय प्रबंधन आ गया, शिक्षा नीति आ गई। यहाँ से तो 1 या 2 सवाल आने ही हैं। अब है RTE जो आप पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ 3 टॉपिक इन्होंने दिए हैं, हालांकि बातें तो इसी के अंदर की है सारी। तो यहाँ से 3 भी पूछ सकते हैं, 5 भी पूछ सकते हैं, 1 2 कम किए तो उधर 1 2 बढ़ा दिए। करंट अफेयर के 3 टॉपिक ही दिए हैं, तो हो सकता है 5 सवाल तो कम से कम पूछ ही लें, 5 से लेकर 7 पूछ सकते हैं, ठीक है। 5-7 सवाल यहाँ के हो सकते हैं। समसामयिक घटनाएं हैं, योजनाएं हैं, अब योजनाएं पहले भी नाम आ गया है, और अन्य समसामयिक विषय, मतलब कुछ भी राजस्थान का कुछ भी करंट अफेयर जो है वो। तो अब आपके समझ में आई बात कि 5 10 और 5 5 5 यानी 25 सवाल। तो 25 यहाँ से हो गए और 40 वहाँ से हो गए, ठीक है। तो ये हो गए 40 और 25 65 सवाल। अब आप सोचिए कि आप केवल जियोग्राफी या केवल हिस्ट्री या केवल एक सब्जेक्ट के पीछे पड़ गए, बाकी को कम टाइम दिया, ये नहीं करना। मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है, ध्यान सभी को बराबर देना है। सभी जो शाखाएं हैं, ब्रांचेज है, उनको भले ही थोड़ा थोड़ा ही उनको आप सिंचाई करो, मगर सबकी सिंचाई बराबर करो, ठीक है। नहीं तो क्या है, कोई शाखा सूखी रह गई ना तो नुकसान हो सकता है। यह नहीं है कि एक शाखा में ज़्यादा पानी डाल के वहाँ से आप बहुत ज़्यादा फल प्राप्त कर लोगे, ठीक है, बल्कि सभी शाखाओं से जो फल मिलेंगे वो उसका जब आप बनाओगे, आप जो बोरा या भारा बनाओगे, वो आपके लिए फ़ायदा होगा। अब सब्जेक्ट की बात करते हैं थोड़ी सी। सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, तो हिंदी के 60 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। कहाँ से? ये इतने से टॉपिक, वर्णमाला, शब्द, विकारी, संधि, समास, शब्द, ये जो 14 टॉपिक है, यहाँ से 60 क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक टॉपिक से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं हिसाब से। तो मगर ज़रूरी नहीं है कि वर्णमाला से 4 बनाएं, एक सवाल यहाँ से बना लिया। अब एक एक यहाँ अलग अलग भी तो बन सकता है ना, यहाँ सब टॉपिक ज़्यादा हो गए ना। देखो ये अब विलोम का पूछ लिया, पर्यायवाची का पूछ लिया, तो इस प्रकार से ये जो है ना आपके करीब 20 25 30 टॉपिक तक हो जाते हैं। हमने पूरी व्यवस्थित हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है एकदम इसके अनुसार 35 टेस्ट पेपर वो हमने यस गुरु ऐप पे डाल रखे, आगे बताएंगे विस्तार से।
और इसके बाद में इंग्लिश है, इंग्लिश की भी टॉपिक वाइज 25 टेस्ट पेपर जो है, प्रत्येक में 60 क्वेश्चन हमने डाल रखे हैं। तो इसके अब इंग्लिश है आपके, तो यहाँ से 60 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो आप इधर यहाँ से 60 क्वेश्चन आ रहे हैं, उधर राजस्थान के 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बराबर जो है ना आपको ध्यान रखना है। ऐसे संस्कृत का होगा, ठीक है, सिंधी अभी आगे वो रहेगा, उर्दू, फिर वो ICT वाला वो देख लेते हैं, गणित और विज्ञान। विद्यार्थी अभी भी कुछ कंफ्यूज थे कि कहाँ क्या कितना। गणित और विज्ञान अलग अलग नहीं है, गणित और विज्ञान दिया देखो, ठीक है ना। और सामने अंक इसलिए नहीं दिया कि वो पहले दे रखा है। तो गणित 30, विज्ञान 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से सामाजिक के लिए 60 क्वेश्चन। गणित और विज्ञान में भी विज्ञान के टेस्ट सीरीज हमने जो है वो लॉन्च कर रखी है, टॉपिक वाइज 28 टेस्ट पेपर होंगे, प्रत्येक में 30 क्वेश्चन है। और टाइम टेबल दिया हुआ है, बाद में भी आप दे सकते हैं। अब सामाजिक है, इसके 60 क्वेश्चन है। सामाजिक में जैसे 4 भागों में, इतिहास की 4 यूनिट, भूगोल की 6 यूनिट यहाँ पे इन्होंने दी है, 3 और 3 6, और फिर ये पॉलिटिकल वाली है 5 यूनिट, और फिर ये अर्थव्यवस्था वाली है। तो यहाँ से अब आप है ना, मतलब प्रत्येक पार्ट को, अर्थव्यवस्था तो इसमें भी ये पार्ट इन्होंने किए हैं, तो प्रत्येक पार्ट को हमारा प्रयास है कि आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आप उसको पढ़ो, टच करो। अब इकोनॉमिक वाला पार्ट पूरा ही छोड़ देते हैं तो कितना बड़ा नुकसान हो जाता है, और आप हिस्ट्री में मान लो उलझ जाते हैं। तो कहने का मतलब नहीं कि आप इसको छोड़ो हिस्ट्री को, हिस्ट्री से मैं खुद हिस्ट्री से हूँ, मगर विद्यार्थियों को लगता है कई बार कि एक पार्ट जिस पे कमांड होती है ना, उसके पीछे ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। सामाजिक के लिए भी हमने व्यवस्थित तरीके से NCERT की किताबें कक्षा 6 से 12 से जहाँ भी टॉपिक दिखा वहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चन बनाकर, इकोनॉमिक की तो हमने टेस्ट लॉन्च कर रखी है, 21 टेस्ट। जियोग्राफी के 16 टेस्ट का टाइम टेबल जारी कर दिया है, 22 तारीख से शुरू होगा। फिर इकोनॉमिक वो हिस्ट्री और पॉलिटिकल की भी लाएंगे। अब आगे हम बात करें, जीके वाले के लिए भी कर रखी है संभावनाओं से 51 टेस्ट सीरीज राजस्थान जीके के लिए। अब देखो ये जो है शिक्षण विधियाँ, उसके 20 अंक है, तो 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने हैं। तो क्या आपने अभी तक इनको पढ़ा कि नहीं पढ़ा? 10 क्वेश्चन आने हैं तो उतने ही मायने रखते हैं 10 क्वेश्चन जितने राजस्थान जियोग्राफी के रखते हैं, ठीक है ना। अंक तो उतना ही मिलेगा ना आपको। तो इसलिए हालांकि ये भी नहीं कि हम इसको इतनी रट लें कि 10 में से 10 सारे सही करके आ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं होता कंपटीशन एग्जाम में। मगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपकी संभावना है कि आप 7, 8, 9 कुछ सही कर सको। आप छोड़ ही दोगे तो कहाँ से होंगे। तो ऐसे इंग्लिश, ऐसे संस्कृत, ऐसे ही सिंधी, सबका जो है ना ये 10-10 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं। तो इसको भी आपको ऐसे छोड़ना नहीं है। अब मनोविज्ञान की बात करें, ऐसे सामाजिक के हैं, मनोविज्ञान के 10 क्वेश्चन आने, 11 यूनिट है। मनोविज्ञान का अर्थ, बाल विकास, अब आपने रीट में भी पढ़ा इसको, सेकंड ग्रेड में भी पढ़ा, ये बुद्धि, अधिगम, ठीक है, और यहाँ भी। तो 12 यूनिट है, तो 10 क्वेश्चन तो यहाँ से आने हैं, 20 अंक है। तो यहाँ पर भी जो है मनोविज्ञान को भी इस हिसाब से देखना है कि इसको इतना टाइम देना है, इतना इसको वेटेज देना है कि भाई ये हमें 20 अंक देगी। यहाँ पे ये भी नहीं कि मनोविज्ञान में हमें एक्सपर्ट बनना है या फिर मनोविज्ञान को बिल्कुल ही छोड़ देना है। ये हमें 20 अंक देने वाली है, यानी 10 क्वेश्चन है, तो 10 में से आपका टारगेट रहे कि भाई इतने समय से पढ़ते आ रहे हैं तो 8, 9 कर दें सही टाइम पर, 10 में से 10 भी कर दें। अब वो एग्जामिनर किस टाइप के सवाल देता है वो भी मायने रखता है। सूचना तकनीकी है, तो इसमें ये थोड़ा सा नया है पूरा ही मामला। तो इसमें 5 क्वेश्चन इसके जो है वो आने हैं 4 में से। अब कहीं पर एक आधा ऊपर नीचे कर दें तो कर दें, उनको कौन कह सकता है, पेपर बनाने वाले को हो सकता है एक आधा कहीं ऊपर नीचे भी कर दें। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके पुनः दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि सब्जेक्ट जितना मायने रखता है उतना ही राजस्थान जीके भी रखता है। इधर 60 है, उधर 65 है। ये है 50 अंक का मामला, जिसमें मनोविज्ञान, शिक्षण विद्या बराबर मायने रखती है और IIT का भी कुछ रोल है। तो इस प्रकार से आपको व्यवस्थित तैयारी जो है ना वो करनी है। अब आपके पास में जैसे मान लो 60 दिन, अगर मान के चलें कि आपके पास 60 दिन है, तो 60 दिन में आधा समय इसको दिया जाए 65 प्लस ये 25, और आधा समय सब्जेक्ट को दिया जाए, क्योंकि सब्जेक्ट को तैयार करने में भी टाइम लगता है। अब कईयों ने मान लो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड में अच्छा तैयार कर रखा है सब्जेक्ट, तो यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपको अपना देखना है कि कौन सा पार्ट अभी वीक है, उस पर पहले ज़्यादा ध्यान देना है। तो 60-40, 70-30 ऐसा रेशियो भी आप कर सकते हैं। मगर डेली सारी चीज़ें नहीं ना, तो आप कम से कम कोशिश करें कि डेली आधी चीज़ों को तो आप टच करें। आपने मान लो साइको ली,
सब्जेक्ट लिया, राजस्थान जीके का जियोग्राफी ली, वो कंप्लीट हो गई 10 दिन में। फिर आपने साइको छोड़ दी, शिक्षण विद्या ले ली, उधर राजस्थान हिस्ट्री ले ली, इधर सब्जेक्ट का दूसरा पार्ट लिया। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे दिन के 2, 3, 4 सब्जेक्ट चला के और आप कर सकते हैं। अब आपको जो है टेस्ट सीरीज के बारे में बता देते हैं। ये संभव नाम से हमने रखा है, इसमें प्रतिदिन एक टेस्ट होगा और 51 टेस्ट हमने रखे हैं। जो पहले हो चुके हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। अब आप वापस अभी भी 60 दिन है तो प्रतिदिन एक दे सकते हो अपने हिसाब से, या फिर आप जो दिन के 2 दे के आप बराबर आ सकते हो, जैसे अभी आपको सूटेबल हो। जैसे राजस्थान का भूगोल 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट, इसके 2 पार्ट, ऐसे जो है हमने रख के इसको किया है। कुल अभी 29 से 51 का जो है वो जल्दी करेंगे। इतिहास वाले भाग के लिए हमने अमृत नाम की जो टेस्ट सीरीज चलाई है उसी में से कवर करने के लिए विद्यार्थियों को कहा है। और ये सब चीज़ें यस गुरु एप्लीकेशन पर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वीडियो के। ऐसे ही अर्थशास्त्र वाला पार्ट है, काफ़ी कठिन लगता है विद्यार्थियों को। 6 से 12 NCERT की जो किताबें हैं, 9 से 12 अर्थशास्त्र, और कहीं RBSC 11वीं 12वीं भी ली है हमने, और वहाँ से क्वेश्चन बनाए हैं। आप क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जाके, और मॉक के रूप में, डेमो के रूप में। भूगोल वाला पार्ट, इसके लिए भी 16 टेस्ट बनाए हैं। ये 6 से 12 की पुस्तकों का जो है निचोड़ निकाल कर रखा है आपके लिए। और आपको पता ही है यस गुरु जो है एक सफलता तक आपके साथ, और एक विद्यार्थियों का विश्वास जो है इससे जुड़ा हुआ है, और गुणवत्ता जो है उससे हम समझौता नहीं करते हैं। यस गुरु की जो टीम है संजय पाल सर के नेतृत्व में, बाकी जो टीम तैयार काम करती है। हिंदी के 35 टेस्ट जो हैं पूरे इस प्रकार से बांटे हैं, और ये होंगे। ये सारा टाइम टेबल भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। और इसी प्रकार से इंग्लिश का शेड्यूल सहित, इसी प्रकार से साइंस और टेस्ट सीरीज कैसे, कहाँ, तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से यस गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और फिर आप जो है होम पेज पे संभव वाली यहाँ पे है, संभव के साथ अमृत भी उपयोगी रहेगी आपके लिए। और ये सब्जेक्ट वाइज है, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान। फिर आपको कंटिन्यू, फिर गो टू या प्रोसेस लिखी हुई है, लोग पे टच करके फिर आप जो है उसको ले सकते हैं। तो दोस्तों मूल उद्देश्य जो है वो आपको ये था कि सिलेबस के अनुसार तैयारी करें। और जो हमारी टेस्ट सीरीज है, कई बार विद्यार्थियों को जानकारी के अभाव में जुड़ नहीं पाते हैं, ढूंढते हैं कि कहीं कोई अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाए। कई बार इंग्लिश, कई बार हिंदी, कई बार सामाजिक। तो हमारा जो प्रयास है वो आपकी तैयारी को और मजबूत करने का है, और मूल्यांकन हो साथ साथ में, और अच्छे क्वेश्चन भी तैयार हो जाए उसके साथ। तो व्यवस्थित तैयारी कीजिए, अभी समय है, धैर्य रखिए। और ये नहीं सोचना कि 2 महीने में क्या होगा, बल्कि बहुत कुछ हो सकता है। आप सोचिए कि 10 घंटे डेली पढ़ के 10 दिन में आप 100 घंटे पढ़ सकते हैं, और 100 टॉपिक नहीं तो 60-70 टॉपिक कवर कर सकते हैं 10 दिन में। तो इसलिए कॉन्फिडेंस रखना है और काम शुरू कर दीजिए। काम शुरू कर देंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता जाएगा। धन्यवाद।